इधर दिल्ली में केजरीवाल सरकार की कार्रवाई से कोरोना जांच प्रभावित हुई है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने बिना लक्षण वाले लोगों की जांच करने पर कई प्राइवेट लैब्स को नोटिस जारी किया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार के इस फैसले पर अब कई सवाल उठने लगे हैं। बिना लक्षण दिल्ली में कोरोना जांच नहीं, दिल्ली के प्राइवेट लैब में कोरोना जांच पर रोक। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के कई प्राइवेट लैब्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया कि इन लैब्स ने आईसीएमआर की कई गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। नोटिस में लिखा गया है 30 और 31 मई को कई प्राइवेट लैब्स ने आईसीएमआर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और बड़ी संख्या में एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीजों की जांच की गई। कई लैब ना बहुत डिले रिपोर्ट दे रही थी। अब कोरोना किसी को अगर टेस्ट कराने के लिए दे दिया तो उसकी रिपोर्ट तो 24 घंटे में आनी चाहिए। अगर वो 4-4, 5-5 दिन, 6-6 दिन नहीं आएगी। जो कोरोना हॉस्पिटल है वो कहते हैं पॉजिटिव रिपोर्ट तभी एडमिट करेंगे, आप कहते हैं इन्फेक्ट ना हो जाए। नॉन कोरोना कहते हैं आपकी तबीयत खराब है, आपको लगता है कोरोना है, आप हम नहीं रख सकते, आप कोरोना हॉस्पिटल में जाइएगा। और इसमें बड़ी दिक्कत है। उनको कहा पहले भी आदेश दिए गए, सख्त आदेश दिए गए 24 घंटे में रिपोर्ट दें। कोरोना टेस्ट के लिए दिल्ली में 22 प्राइवेट लैब्स और 15 सरकारी लैब्स हैं जिन्हें आईसीएमआर की मंजूरी मिली हुई है। दिल्ली सरकार के नोटिस जारी करने के बाद दिल्ली में कई लैब ने पिछले 24 घंटे में एक भी टेस्ट नहीं किया। सूत्र तो ये भी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार लैब्स को फोन करके टेस्ट कम करने की हिदायत दे रही है। दिल्ली में बुधवार को रिकॉर्ड 1513 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 23,645 हो गई है। दिल्ली में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में बिगड़ते हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 15 दिनों में दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या दोगुनी हो गई है। 18 मई को जब चौथा लॉकडाउन शुरू हुआ था तब दिल्ली में कुल 73 कंटेनमेंट जोन थे, जबकि पिछले 15 दिनों में ये बढ़कर 158 हो गए। यानी औसतन दिल्ली में हर रोज 5 नए कंटेनमेंट जोन बनते चले गए। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना काल में किसी भी तरह की यात्रा जोखिम से कम नहीं है। ऐसे में हर जगह इस बात के व्यापक इंतजाम किए गए हैं कि यात्रा करते समय यात्री सुरक्षित रहें और किसी भी संक्रमण के शिकार ना हो। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कॉन्टैक्टलेस प्रक्रिया को अपनाया गया है। देखिए हमारे संवाददाता जयपाल शर्मा की ये खास रिपोर्ट। यह है कॉन्टैक्टलेस प्रक्रिया का पहला पड़ाव, जहां पर यात्री सबसे पहले इस जगह पर पहुंचता है। वो अपने फोन से जो सामने में क्यूआर बना हुआ है उसको स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद उसको इस जगह पर अपना पीएनआर नंबर जो डालना होता है और थोड़ी देर के बाद ये मशीन, देखिए यहाँ पर ये चेक इन प्रोग्रेस शुरू हो गया है और इसके बाद इस मशीन से जो इनका बोर्डिंग पास है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होती है जो कि बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस होती है। यहाँ तक कि आपको अपनी उंगलियों से पीएनआर नंबर भी दबाना नहीं पड़ता। एयरपोर्ट के बाहर ही बोर्डिंग पास लेने के बाद जो अगली प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है यहाँ पर से थर्मल स्कैनिंग की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यात्री जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, इसके लिए अलग अलग निशान बनाए गए हैं। यात्री जो बोर्डिंग पास लेकर के इस पॉइंट पर पहुंचता है तो उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। ये थर्मल स्क्रीनिंग आप देखिए कि ये प्रक्रिया, सबसे पहले यात्री को अपना मास्क उतारना पड़ता है और उसके बाद इस जगह पर उनका टेम्परेचर लिया जाता है और संतुष्ट होने के बाद उनको आगे भेजा जाता है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस बात की व्यवस्था की गई है कि जब यात्री यात्रा के लिए एयरपोर्ट में प्रवेश करें तो वो किसी भी व्यक्ति से टच ना करे, यानी कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। ये एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर अब हम आपको दिखाएंगे कि जैसे ये आई कार्ड मुझे एयरपोर्ट की तरफ से दिया गया है और मैं एयरपोर्ट के अंदर जा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस आई कार्ड को यहाँ पर सीधा खड़ा करता हूँ और जो सुरक्षा कर्मी है वो इसकी जांच कर रहे हैं। वो उसके बाद वो चाहते हैं कि मैं अपना मास्क उतारूं ताकि वो मेरे चेहरे के साथ इस बात का मिलान कर सके कि मैं वही व्यक्ति हूँ। और इस तरह से ये पूरी कार्रवाई बिना किसी को छुए पूरी हो जाती है और हम एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। यात्री जब सामान के लिए टैग ले लेते हैं उसके बाद टैग को सामान के ऊपर लगा दिया जाता है और उस दौरान यात्री इस बेल्ट के ऊपर में ला करके अपना सामान रख देते हैं। यहाँ पर
डेंजरस आइटम या जो आइटम्स प्रोहिबिटेड हैं या क्या है उनके अंदर में, उसका डिक्लेरेशन उनको यहाँ पर करना पड़ता है। और इस डिक्लेरेशन को करने के बाद ये प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। सामान जो है वो एयरपोर्ट के अथॉरिटीज के पास चला जाता है, जहां उसकी जांच होती है। अब अगला कदम यात्री का है कि वो सिक्योरिटी चेक के पास पहुंचे, और इस वक्त मैं फाइनल सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हूं। यहां पर भी लगभग प्रक्रिया वैसी ही है जैसी हमने एयरपोर्ट के एंट्री के समय में देखी थी। इस वक्त मेरे पास जो बोर्डिंग पास है उसको मैं यहां पर स्कैन करूंगा, और उसके बाद मैं अपने चेहरे का मास्क उतारूंगा ताकि वो इस चीज की पुष्टि कर सकें कि यात्री सही है। और एक बार ये पुष्टि हो जाने के बाद हम इस पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। ये प्रक्रिया लगभग वैसी ही है जैसे हम पहले करते आए हैं, यानी अपने पास जो हमारे पास जो सामान होता है उसको हम इस ट्रे में रखते हैं और उसके बाद ये स्कैनिंग के लिए अंदर चली जाती है।